माँ अपने को हमेशा बहुत प्यार करती हैं। अपने भले भूखे पेट सो जाएं, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। ऐसी होती हैं माँ। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, चाहे भले मेला देखना हो या कुछ खरीदना हो। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती। ऐसे भी करके उनकी ख्वाहिश पूरी कर देती हैं। ऐसी होती हैं माँ। ये कहानी एक माँ और बेटी की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं और लिखाएं, उनकी शिक्षा दें। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को बहुत पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती और लिखाती हैं। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोलकर शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती थी। कुछ महीने बाद बेटा शहर से वापस आता है। माँ से मिलने के लिए मन के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुनकर बहुत खुशी होती है। बेटे को इतना तरक्की देखकर उसके आंखों में दुखे की आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी होते तो ये सब देखते बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी दुखी से रहती है कि उनका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। मन के पास घर चलने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखा सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है कि कब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जा रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसे छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कहकर सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत ही बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगा। कुछ दिनों बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है। बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर ढूंढूंगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर में पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते में आते जाते रास्ते में सबसे पूछती थी कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना ही उसके कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती थी। उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का रात देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती थी। लोग रास्ते में जाते जाते उसे
भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते थे। आखिर क्या करे, माँ उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता था। रात दिन उसे रास्ते में बैठ के लोगों को देखती रहती थी कि अब बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले हो। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी अमीर को देखेंगे तो अपना ये बेटा बनाने लगती हैं। बूढ़ी मन में ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। कई दिनों से इस रास्ते में बैठकर तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इसी दिन को देखने के लिए लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है, तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुनकर रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपटकर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देख के मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। माँ बहुत ही दुखी ईश्वर से बोलता है कि माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई बेटा को। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ में रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती हैं। वो हर समय अपने बच्चे के लिए अपना प्यार बरसाती रहती हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, अपने माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशनल मिले।